नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे सहायक आचार्य में दिक्कतें आ रही, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आते जा रही है, भी फोल्डर वापस चला गया और भी कई सारे चीजें जिससे छात्रों के मन में कंफ्यूजन हो गया है कि हमारा क्या होगा। जिनका कंप्लीट हो गया जिला काउंसलिंग वे भी परेशान, जिनका नहीं हुआ वे भी परेशान, और जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो भी परेशान, जिनको नोटिस दिया गया वो भी परेशान। यानी कि परेशानियों का एक भंडार हो चुका है सहायक आचार्य भर्ती पर। क्या तो आज बात करने वाले हैं कि फोल्डर वापस ले लिया गया है, जिला सॉरी जिला नहीं मतलब शिक्षा विभाग वाले वापस लिए हैं। तो अब आपका रिजल्ट का जो स्वरूप होगा इस तरीके से होगा। किस तरीके से होगा हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। चैनल में आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको नोट में ले चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे अभी जो है आपका सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फोल्डर आपका वापस ले लिया गया। क्या फोल्डर आपका वापस ले लिया गया है ना। ऐसे में लगातार छात्रों के मन में लगातार कई सारे सवाल बन रहे हैं, और जैसे कि बोल रहे थे कई सारे छात्र कि क्या फिर से रिजल्ट निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आरक्षण या बिना आरक्षण यानी कि सभी लोगों को खिचड़ी पका दिया गया। तो यहाँ पे मैं तीन चीजें आपको और एक दो बोनस भी बताऊंगा। तीन चीजों पर अब का जो रिजल्ट है वो डिसाइड होगी। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पे बोला गया था, है ना। जैसे हालांकि वो नशे की हालत में रहती है, पता नहीं किस हालत में रही जो इस तरीके से दिक्कत हो रहा है। पहला अगर मैं बताऊं तो वहां पे बोला गया जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति 40 साल से कम है ना, 40 साल से क्या है, 40 साल से कम है, जो व्यक्ति 40 साल से कम है उन लोगों को क्या कर सकती है, जनरल में डाल सकती है। क्या जनरल में डाल सकती है ना, ये कहना था पहली बात। तो वैसे विद्यार्थी है ना, वैसे विद्यार्थी जिन लोगों का 40 साल से कम एज हो रहा था उनको जनरल में डाल सकती थी। और जिन लोगों का एज है ना, जिन लोगों का एज जो आपका 40 साल से अधिक हो गया, क्या 40 साल से अधिक हो गया उन लोगों को क्या करेगी, 40 साल से अधिक हो गया ना, 40 साल से जिनका एज यानी कि जिनका उम्र अधिक हो गया उनको वे जनरल कैटेगरी में नहीं डाल सकती है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि क्या वे विद्यार्थी है ना, ये विद्यार्थी जो लोग 40 साल से कम है उनका क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि उनको अनरिजर्व में डाल दिया जाएगा, है ना, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन जो लोगों का एज 40 साल से ज्यादा हो चुका है, अब वैसे विद्यार्थियों का क्या करेगी, वैसे विद्यार्थियों को क्या करेगी, ये फिर से रिजल्ट निकालेगी, है ना, रिजल्ट निकालेगी। यानी सबका रिजल्ट निकलेगा, फिर से सबका रिजल्ट फिर से निकलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कई सारे सीटें जो है अनरिजर्व में वो खाली हो जाएगी, है ना। जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ, आरक्षित वाले जो चला गए मतलब चले गए किसमें, अनरिजर्व में चले गए, तो अनरिजर्व के कई सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वैसे कैंडिडेट का वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। जाहिर सी बात है यहाँ से कई सारे अनरिजर्व से कई सारे छात्र जो कैटेगरी में आ जाएंगे, तो वहां पे सीट खाली होगी तो उन लोग का रिजल्ट तो निकलेगा। तो ऐसे में सभी लोगों का जो रिजल्ट है मिला जुला करके निकाल देगा, है ना। अब फिर से रिजल्ट निकालने की पूरी संभावना है ना। यहाँ पे एक और चीज, सेकंड चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक और चीज क्या बात आई, एक और चीज क्या बात है कि यहाँ पे बोला रहा था, यहाँ पे बोला जा रहा था, हमारा पेन ही नहीं चल रहा, बोला जा रहा था कि जो व्यक्ति है ना, जो लोग है ना, एक बार क्या, एक बार वो लोग आरक्षण का लाभ ले लिए, यानी कि रिजर्वेशन का है ना, रिजर्वेशन का अगर लाभ ले लिए तो उनको आप जनरल में नहीं भेज सकते। ये भी बातें सामने आ रही। तो यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि 40 से जिनका कम एज है उन लोगों को जनरल में भेज सकते हैं। अब फिर यहाँ पे ये बोल रही कि मान लेते हैं कि मान लेते क्या, ये तो बोल ही रही कि जो विद्यार्थी का मतलब कि पहले आरक्षण ले चुके, मान ले फी का हम लोग बात करें, फी में जो है आपका 100 रुपये फी है मान लेते, तो आरक्षण के तौर पर आप 50 रुपये फी पे किए, तो एक बार जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ ले चुके हैं वो जनरल में नहीं जा सकते, है ना। यहाँ पे सेकंड आपका क्लियर हो गया। अगला मैं बात करूं, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि जो विद्यार्थी का है ना, जो विद्यार्थी का आपका 60% से कम है ना, 60% से वही जो आरक्षण वाले जो थे जिनको जनरल में भेजा गया था, तो
यहाँ पे ये भी चीजें लागेगी, जो चीज दोनों चीजें मैंने आपको बताया। चाहे आपका 40 साल से कम वाले हो उनका जनरल में डाल सकती है, 40 साल से अधिक वाले हो उनको जनरल में नहीं डालेगी, है ना। तो यहाँ पे वही चीजें लागू होगा कि अगर आपका 40 साल से कम होगा, है ना, तो आपको यहाँ पे जनरल में ही रखेगा, है ना। अगर आपका 40 साल से अधिक होगा तो जनरल में नहीं रखेगा। तो ऐसे बहुत सारे मन में कंफ्यूजन बनेगा कि क्या हमारा जो 40% कम आप लोग बोल रहे थे कि सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें दुविधा में है ना। तो दुविधा बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर धीरे धीरे करते चलूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसको भी ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए फिलहाल के चैनल को। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि वे सभी विद्यार्थी, है ना, वे सभी विद्यार्थी जो लोग आरक्षण का पहले लाभ ले चुके हैं उन लोगों को जनरल में नहीं डाल सकती, उन लोगों को जनरल में नहीं डाल सकती। तो यहाँ पे प्रश्न उठ जाता है कि क्या, जाहिर सी बात हम कैटेगरी में तो आरक्षण का लाभ लेंगे, तो जाहिर सी बात यहाँ पे ये भी आ जाती है कि सारे लोग जो आरक्षण वाले हैं, सारे लोग आरक्षण वाले तो आरक्षण में ही चले जाएंगे, तो सीट जो है खाली बच जाएगा, सीट है वो खाली बच जाएगा कहाँ पे, जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी का वे सभी छात्र, है ना, 4 पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा इसको, वे सभी छात्र जो लोग रिजेक्ट हुए थोड़े थोड़े मार्क्स के, उनका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में रिजल्ट के बढ़ने की जो संभावना है ज्यादा होगी, है ना। यहाँ से भी आपका क्लियर हो गया। अगला मैं आपको बताऊं, अगला मैं बताऊं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला मैं अगर आपको बताऊं तो वे सभी कैंडिडेट जो लोग आरक्षित में है ना, यानी कि जो लोग आपका रिजर्व में है ना, रिजर्व में जो कैंडिडेट है, अब यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा रिजर्व वालों का। कई सारे छात्रों का मैंने प्रश्न उठा कि जाहिर सी बात की जनरल से आपको रिजर्व में कर दिया जाएगा कैटेगरी में, तो हमारा जो कंपटीशन बढ़ जाएगा। यानी कि मान लेते हैं जिस जिले में उतना सीट है ही नहीं, तो हमारा क्या होगा, जाहिर सी बात है रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं, वहां पे अगर सीट भर जाएगी तो किसी अन्य जिले में आपको दे देगी, क्योंकि सीट की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी हुई है ना, सीट की संख्या खाली है और छात्र कम है ना। ऐसे में लगभग लगभग लोगों के रिजल्ट आने की पूरी संभावना है ना। यहाँ से 5 पॉइंट। अगला पॉइंट में आपको 3 पॉइंट मैंने बेसिक चीजें मेन पॉइंट आपको बता। अगला ध्यान दीजिएगा, सेकंड लिस्ट कई सारे लोग इंतजार कर रहे थे, क्या सेकंड लिस्ट निकलेगा कि नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, सेकंड लिस्ट निकलेगा, है ना, सेकंड लिस्ट निकलेगा। थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, बाकी बात टेंशन नहीं लीजिए। जब भी सेकंड लिस्ट निकले, कुछ भी होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नोटिस मिल रहा है, नोटिस का जवाब कैसे देना, मैं सारा चीज आपको डिटेल में बताते चलता हूं, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पे सेकंड लिस्ट का जो भी छात्र इंतजार कर रहे थे, घबराइए नहीं, सेकंड लिस्ट निकलेगा, है ना। थोड़ा सा आपको पेशेंस बना कर, क्योंकि कई बार कई सारे छात्र एप्लीकेशन लिख करके गए थे JSSC, वहां बोला कोई दिक्कत नहीं, सेकंड लिस्ट में आप लोग का नाम आ जाएगा, है ना। ये सारी चीजें बातें सामने आ रही है ना। तो मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया। 40 साल से कम वालों को जनरल में डाल सकता है, जो लोग पहले आरक्षण ले चुके हैं वो लोग को जनरल में नहीं डालेगा। दूसरा, 40 साल से कम वाले जो भी मतलब 40 साल से जो भी विद्यार्थी अधिक है ना, उन लोगों को कैटेगरी में ही रखेगा, है ना। ये सारी चीजें सामने आ रही, तो इसमें एक चीज क्लियर होगी कि सारे लोगों को जो खिचड़ी बना करके रिजल्ट निकाला था, अब हमें लग रहा है कि सारे लोगों का एक बेहतरीन तरीके से पूरा मतलब अलग अलग रिजल्ट निकालेगी तो वही सारी चीजें। और देखिए सोमवार को अभी जो काउंसलिंग होने वाला था जिला में, वो भी बंद कर दिया गया है ना, पता है आपको, क्योंकि अब काउंसलिंग करने से फायदा ही नहीं, क्योंकि वापस मंगा ली फोल्डर, तो फोल्डर रहेगा ही नहीं, तो काउंसलिंग किसको करवाएंगे, किसको करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें सामने आ रही थी, तो मैंने आपका पूरा पॉइंट आपको डिटेल में बता दिया है। आपके मन में जो भी सवाल है जरूर पूछेगा, आपका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, है ना। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट रहेगा, तो घबराइए नहीं, पेशेंस बना करके रखिए, आपके पक्ष में ही फैसला आ रहा है। और जो लोग बोले रद्द नहीं होगी, है ना, इतना आसानी से रद्द नहीं होगा। जो लोग सीटेट वाले कई सारे लोग खुश हो रहे थे, रद्द नहीं होगा, 100% श्योर रहिए, बस थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन ज्वाइनिंग आपका 100% होगा ही होगा। और जो लोग 5 तारीख को इंतजार कर रहे थे, 5 तारीख को शायद संभावना कम है ना। चलिए, आपके मन में जो सवाल है पूछिए, चैनल में नए सब्सक्राइब ले, अपने रिश्तेदारों, जानकारों, शुभचिंतकों को जरूर भेजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।